सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ये आपको समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी तरह के सर्च इंजन पे जो फॉर्मेट्स हैं वो कितनी तरह के फॉर्मेट्स हैं। तो आप जब अपने वेबसाइट के ऊपर एसईओ करेंगे तो उतनी ही तरह का कंटेंट जो कि रेलिवेंट कंटेंट होगा वो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो क्रिएट करेंगे, और उसकी बेसिस पे मुख्तलिफ इंटेंशन के साथ लोग जो है वो आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन के ऊपर देख पाएंगे। नॉट ओनली फ्रॉम वन वन टाइप, कि बस खाली वो जो ब्लू कलर का आपकी वेबसाइट का नाम आ जाए और नहीं, इमेजेस आ जाएं, कभी आपके पास आप ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू आ जाए, जैसे वो क्वेश्चंस के थ्रू एक वेबसाइट आई हुई थी। तो उसके लिए आपको इस चीज को समझना जरूरी है। काफी जगहों पे मैंने नोटिस किया है कि लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं, दे डोंट टीच दिस, बट आई डेलिबरेटली टीच दिस, इसलिए कि आई फील कि एज एन एसईओ स्पेशलिस्ट आपको ये चीज का पता होना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो स्लो जा रहा हूँ बिकॉज दिस इज मोर टेक्निकल, मोस्ट टेक्निकल अमंग ऑल डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, एंड मैनी पीपल गेट confused because it possesses more technical details and terminologies and vocabulary. तो इसलिए मैं स्लो स्लो जितना मैं समझता हूँ कि आपको एक लेमैन लैंग्वेज के अंदर मैं समझा सकता हूँ मिसालों से और करके और दिखा के, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। even then if you think that something is not digestible, कोई चीज आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज डू लेट मी नो। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको ना बताऊंगा कि कुछ टाइप्स हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज की टाइप्स हैं। तो आप जब वो मुख्तलिफ टाइप्स इस वक्त क्या जो है वो आती हैं, जब वो आपको पता होगा तो फिर डेफिनेटली आप भी अपनी वेबसाइट के ऊपर उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो पहला जो मैंने यहाँ पे नोट लिखा है, यू कैन नॉट डू एसईओ विदाउट एनालाइजिंग टन्स ऑफ सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है ना, ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं ऑफ सर्प, ठीक है ना, एज हाउ एंड वाई इंफॉर्मेशन shows up each of the different areas on SERP, कि क्यों ये इंफॉर्मेशन नजर आती है, कब ये नजर आती है। ठीक है, हालांकि आप यूज करते हैं उसको डेली के बेसिस पर यूज करते हैं और मुख्तलिफ तरह की क्वेरीज यूज करते हैं, लेकिन होता क्या है कि सम टाइम आपको डिफरेंट रिजल्ट आते हैं, लेकिन उस वक्त आपको नहीं पता होता यार अभी ये मैप क्यों दिखा रहा है, अभी ये साइट के ऊपर इमेज क्यों दिखा रहा है, अभी ये क्वेश्चंस क्यों दिखा रहा है, अभी ऊपर ऐड क्यों दिखा रहा है, और नीचे भी जो है वो रिजल्ट दिखा रहा है, और बीच में जो है वो मुख्तलिफ तरह की इमेजेस दिखा रहा है, जैसे कि मैंने आपको किचन इक्विपमेंट के अंदर दिखाया था। ठीक है ना, अगर आप थोड़ा सा उस पर जाएं तो मैं चाहता हूं क्योंकि इसको जैसे कि मैं लिखता हूं किचन इक्विपमेंट, तो यहां पर आप देखें ये एक अलग रिजल्ट है। ठीक है, ये देखें सर्फ फीचर्स, ये एक अलग रिजल्ट है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें तो ये देखें ये एक अलग है, इमेजेस फॉर किचन इक्विपमेंट ये अलग है, और ये वाले जो रिजल्ट्स हैं ये अलग हैं। ठीक है ना, तो इसके ऊपर हम जरा देखेंगे कि क्या है। ठीक है, नॉर्मली यू विल सी 4 पेड एड्स अबव द फोल्ड, जो मैंने आपको दिखाया 4 एड, अभी आपने देखा भी कि ये तकरीबन 4 एड आपको यहाँ पे ज्यादातर जो है ना वो ये 4 एड जो है ना आपको नजर आएंगे यहाँ पे। ओके, अब देखें जो पहली टाइप ऑफ सर्प रिजल्ट आपको नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड फीचर्ड स्निपेट्स। फीचर्ड स्निपेट्स,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाके अगर आप ये देखें तो ये यहाँ पर जो है वो एक आपको ये दिस इज नॉट अ फीचर्ड बट दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सर्च रिजल्ट पेज। लेकिन नॉर्मली क्या होगा कि जब आपके पास ऊपर सपोज अगर मैं एक और चीज करके देखता हूँ, डायनासोर आएगा नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर आप देखो तो ये देख रहे हो ये रिजल्ट देखो, ये पैराग्राफ आ गया ठीक है ना कि डायनासोर्स आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स ऑफ द क्लेड डायनासोर। ये फिर आप ये रिजल्ट देखना क्योंकि ये अभी आगे आएंगे। ये राइट हैंड पे जो आपको नजर आ रहा है ये अलग रिजल्ट नजर आ रहा है। ये अगर आप देखें तो ऊपर आपको टॉप स्टोरीज ये एक अलग रिजल्ट नजर आ रहा है। फिर अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे फिर आपको एक अलग रिजल्ट आ रहे हैं और ये जो बीच में आप देखें तो ये आपके पास एक अलग रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब मैं जब जब आपको को ये प्रेजेंटेशन में ये रिजल्ट्स दिखाऊंगा तो आप अच्छे तरीके से रिकग्नाइज कर पाएंगे कि ये जो फीचर स्निपेट्स होते हैं ये पैराग्राफ होते हैं। ठीक है ना, और ये ज्यादातर जो है वो बहुत ही रिलायबल सोर्सेज से ये इंफॉर्मेशन आती है। सपोज आपने जाके पेंडा के ऊपर लिखना शुरू कर दिया तो दे विल गूगल विल नॉट शो योर स्टोरी। ठीक है, वो देखेगा कि नहीं यार कोई बहुत ही रिलायबल ज्यादातर पब्लिक डोमेन से, जो कि जैसे विकीपीडिया है, जैसे आपने देखा विकीपीडिया से उसकी फर्स्ट पोजीशन कहाँ से आई, विकीपीडिया से आई। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन आती है वो इन सोर्सेज से आती है या गूगल के जो कंटेंट पार्टनर हैं उनसे आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा रिलायबल हो। क्योंकि गूगल, मैं जो पांडा के ऊपर लिखूं पता नहीं कितने लोग लिखते होंगे तो वो उसकी इंफॉर्मेशन फॉर्स नहीं दिखाएगा, वो इतनी क्रेडिबल नहीं है। और गूगल चाहता है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दे, तो जाहिर है विकीपीडिया इज मोर क्रेडिबल देन एनी न्यू वेबसाइट टॉकिंग अबाउट सच काइंड ऑफ टॉपिक। लेकिन आप ये देखें कि सर्च तो कीवर्ड की बेसिस के ऊपर ही था, कीवर्ड ही थे ना, मैंने लिखा अबाउट डायनासोर और अबाउट पैंडा या तो गूगल ने उस पर्टिकुलर इंटेंट की बेसिस पे, जो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है उसकी बेसिस पे उसने मुझे कोई वेबसाइटें दूसरी नहीं दिखाई कि तुम पैंडा जाके खरीद लो ये वो। उसने सबसे पहले देखा कि नहीं ये अगर अबाउट पैंडा लिख रहा है तो इसका मतलब ये पैंडा के बारे में मालूमात कुछ करना चाह रहा है, कोई रिसर्च करना चाह रहा है। अगर डायनासोर लिख रहा है तो डायनासोर के बारे में रिसर्च, तो वो इंफॉर्मेशन वो सबसे पहले लेके आएगा, क्वेश्चंस लेकर आया, पिक्चर्स लेके आया कि भाई हो सकता है मैं एज अ टीचर हूँ और मुझे इसके ऊपर रिसर्च करनी हो। तो ये आपका फीचर्स स्निपेट्स कहलाता है। ठीक है, और फीचर स्निपेट्स के अंदर तीन चीजें होती हैं, पैराग्राफ, लिस्ट और टेबल्स। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि इस तरह के जो फीचर्ड जो स्निपेट्स होते हैं उसके अंदर सपोज आप पॉपुलेशन लिख दें, पाकिस्तान की पॉपुलेशन या किसी कंट्री की पॉपुलेशन, या अगर आप अगर अभी मैं वो देखूं इस तरीके से, आप देखेंगे यहाँ पर कि मैं लिखूं डॉलर तो क्या, ठीक है, तो इस तरह के अब ये देखिए क्या आया, इसने कोई वेबसाइट वगैरह देखा बल्कि डायरेक्टली उसका आंसर दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपको या तो लिस्ट आएगी, ठीक है ना, या कोई लिस्ट आ जाएगी जिसमें फैक्ट्स होंगे। आपने देखा था जो राइट हैंड पे स्निपेट आ रहा था पेंडा का, उसके ऊपर इस तरह की लिस्ट आ रही थी इंफॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो स्निपेट, एग्जाम्पल ऑफ फीचर स्निपेट। जहाँ पे पैराग्राफ आएगा वो पैराग्राफ, ये तीनों, और जहाँ पे टेबल आएगा तो टेबल। ठीक है ना, आप इस तरह की इंफॉर्मेशन जिसके अंदर
ये तीनों चीजें, पैराग्राफ, लिस्ट, टेबल, तीनों में से कोई भी चीज है वो आपकी, लेकिन ज्यादातर पैराग्राफ वाले नजर आएंगे आपको, ठीक है ना। ये फीचर स्निपेट कहलाता है। दूसरी चीज जो सर्च रिजल्ट में जो आती है वो कहलाती है शॉपिंग रिजल्ट। सपोज मैं लिखूं, जैसे मैंने आपको वो दिखाया था किचन इक्विपमेंट का, इसी तरह से मैं लिखूं नाइकी शूज। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ना, ये यहाँ पे दिखा रहा है इस वक्त, इसलिए कि अगर आप अपने कंट्री में देखेंगे तो ये शायद आपको ऊपर नजर आएगा। यहाँ पे लोग बाकायदा पीपीसी एड चला रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे इन्होंने पहले पीपीसी एड दिखाया है, फिर नाइकी का जो इंटरनेशनल ब्रांड है उसको दिखाया है, और फिर उसके नीचे जो है वो इस तरह दिखाया है। लेकिन अगर मैं सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स लिखता हूँ, ये तो अभी मैंने ब्रांड लिखा है ना, तो इस वजह से ऐसा है, किसी ब्रांड का नाम लिखा है। लेकिन चलो मैं इसके अंदर लिखता हूँ या मैं लिखूँ लेटेस्ट डिजाइन शूज। अब देख रहे हैं लेटेस्ट डिजाइन शूज एक जनरल चीज है, तो जब आप जनरल चीज लिख रहे हैं तो वो क्या है, ये जो है ना इमेजेस फॉर लेटेस्ट डिजाइन शूज। अब सपोज मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, ठीक है, तो ये मुझे कहाँ ले जाएगा, किसी न किसी वेबसाइट पे लेके जाएगा। तो इस तरह से ट्रैफिक आता है, ठीक है। ये अब इस जगह पे स्टाइल setlive.com, ये पूरी एक वेबसाइट, तो यहाँ पे ट्रैफिक आ गया। तो इस तरीके से जो भी लोग सर्च करते होंगे लेटेस्ट आजकल के कौन से डिजाइन चल रहे हैं, उसकी बेसिस के ऊपर, तो इमेजेस, प्राइसेस, रिव्यू, ये इस तरह की चीजें जब आपको नजर आएंगी यहाँ पर, तो आप समझ लीजिएगा वो शॉपिंग रिजल्ट्स हैं। ऑलवेज ऑल्सो डिस्प्ले अबाउट द ऑर्गेनिक रिजल्ट नोन एज लिस्टिंग एड्स और पीएलए, ठीक है। तो जो आप देखेंगे इस तरीके से, तो आपको, अगर मैं देखूं इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स, तो आप देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी नजर आएंगे। नहीं आ रहा, इस पे नहीं आ रहा ये। लेकिन ये कहलाता है साइट लिंक्स, ये भी याद रखना, ये भी एक एग्जांपल आएगी। लेकिन देखो हर क्वेरी के ऊपर हर कंट्री के अंदर डिफरेंट आएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ इंटेंट गूगल थिंक्स, नॉट आई थिंक और यू थिंक, गूगल थिंक्स कि वो क्या, ये कहलाता है साइट लिंक। इसको भी याद रखना, ये साइट लिंक वगैरह का, ये तो खैर ऐड है, इसको उसमें मैं ऑर्गेनिक में नहीं शामिल करूंगा। लेकिन ये देखो, ये आपके पास जैसे एक लिस्टिंग आ रही है, ठीक है, ये फीचर स्निपेट्स है, ये फीचर स्निपेट है, ठीक है, जैसे आपको पहले मैंने दिखाया था। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ये लोकल पैक है, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा तो कुछ लोकल पैक आपको नजर आएंगे। लोकल पैक मतलब जो लोकल, मैं जहां पर हूँ इससे करीबी करीबी इलाके में ये सारी दुकानें मौजूद हैं, तो ये उसके बारे में दिखा रहा है, ठीक है ना। और फिर इस तरीके से कुछ वीडियोस दिखा रहा है, ठीक है, फिर अमेजोन और इस तरह की चीजें दिखा रहा है। तो ये आपको मुख्तलिफ जगहों पे आप देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ तरह के रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये दिखा दिया है कि अगर इस तरीके के नजर आएगा, दैट इज प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स, ठीक है। तीसरा होता है साइट लिंक। ये जो मैंने आपको बताया कि साइट लिंक, आपको ना इस तरीके से साइट लिंक नजर आएंगे, वेयर गूगल क्लियरली डिटरमाइंस दैट सर्चर हैज ब्रांड इंटेंट, ठीक है ना। ब्रांड इंटेंट के मतलब जैसे हमने लिखा कि किसी नाइकी शूज या विमेन क्लोथिंग के अंदर कोई खास ब्रांड, तो जब
साइड लिंक नजर आते हैं। ये साइड लिंक आपको ज्यादातर तब नजर आएंगे जब आप किसी पर्टिकुलर, जैसे मैंने लिखा यूरिका डिजिटल मार्केटिंग इस सर्च, अगर आप लिखेंगे तो उसके अंदर जो है वो, या मीजान बैंक लिखें आप, तो मीजान बैंक के अंदर आप देखेंगे कि आपको इस तरह के ब्रांडेड उससे रिलेटेड सारे जो भी लिंक्स होंगे वो नजर आने शुरू होंगे। तो देयर इज अ डेफिनेट ब्रांड इंटेंट अप टू 10 साइड लिंक माइट बी डिस्प्लेड इन प्राइमरी रिजल्ट will occupy 2 columns, इस तरीके से 2 columns and up to 5 top organic results, और इतनी खासी बड़ी अच्छी खासी बड़ी जगह जो है ना वो घेर लेता है। वजह क्या है कि गूगल चाहता है कि मैं अपने सर्चर को बेस्ट रिजल्ट दूं। पहला जो प्रायोरिटी है गूगल की वो है कि मैं अपने बंदे को, जो मेरे मेरे सर्च इंजन को यूज कर रहा है, उसको मैं बेस्ट रिजल्ट दूं। आफ्टर दैट वो किसी और के बारे में सोचता है। ठीक है। इमेज पैक, ठीक है, इस तरह की भी आपने देखा था कि बहुत सारे रिजल्ट जो है वो इमेज पैक कहलाता है। ठीक है। इफ गूगल डिटरमाइंस दैट इमेज विल बी अ बेटर आंसर टू क्वेरी सो इट शोज इमेजेस, अगेन इट डिपेंड्स ऑन गूगल। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ये आपका इमेज पैक भी है। ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन इमेज पैक, और ये देखो इसको कोई नंबर नहीं मिला हुआ। अगर आप यहाँ पे देखें नंबर इसको मिला हुआ है, इसको नंबर नहीं मिला हुआ, तो ये 0 पोजीशन कहलाती है। ठीक है। 1 से ऊपर ऊपर उसके ऊपर तो डेफिनेटली पेड एड्स हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें ये इमेज, ठीक है ना, इमेज पैक कहलाता है। ठीक है। तो इत्तेफाक से जो जो रिजल्ट आते जा रहे हैं तो मैं आपको दिखाता जा रहा हूं, ताकि आपको सर्प रिजल्ट्स के अंडरस्टैंडिंग हो कि हर सर्प रिजल्ट के अंदर कौन से टाइप ऑफ कंटेंट जब नजर आ रहा है तो उसको क्या आप कहेंगे। ठीक है। पांचवा आता है इन डेप्थ आर्टिकल। इन डेप्थ आर्टिकल क्या होता है? इन डेप्थ आर्टिकल ये होता है कि इफ सर्च क्वेरी इज ब्रांड और एम्बिगुअस सो इट डिस्प्लेज एंड इन डेप्थ article. These articles are from those who have massive authority. ठीक है ना। why, जैसे आप सपोज, मैं अभी लिखता हूं यहाँ पर, देखो मैसिव अथॉरिटी का मतलब मैं लिखता हूं व्हाट इज रेफरल डेटा। सॉरी ये इमेज पे आ गया, मैं ऑल पे जाता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये रेफरल ट्रैफिक या रेफरल डेटा, अब इसके अंदर कोई नंबर लगाया हुआ है? कोई नंबर है? कोई भी नंबर नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। व्हाट इज रेफरल डेटा? अब ये कहाँ से आ रहा है? व्हाट इज रेफरल डेटा? स्मॉल बिजनेस। तो ये बहुत ही रिलायबल जो वेबसाइट होगी ना, ये वहां से आपको डेटा जो है वो लाके दिखाएगा गूगल। ठीक है ना। जो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, व्हाट इज सर्प, ठीक है। अब ये वर्ड तो बहुत ही रिलायबल है। ठीक है। और उससे नीचे फिर क्या आपको आपको क्वेश्चन मार्क्स नजर आ रहा है। ठीक है। इन क्वेश्चन के बाद फिर आपको, अब ये बैक लिंक को है, ये एसईओ के अंदर इसका एक नाम है backlinko.com का। फिर विकीपीडिया आ रही है, फिर एएचआरएफ, ये सारी सारी एसईओ से रिलेटेड, ये एएचआरएफ एसईओ का टूल है, बेहतरीन, मतलब बहुत पायोनियर टूल्स में से आता है। ठीक है ना। मोस्ट खतरनाक, बेहतरीन, ये मेरे पास है भी, इसका वो कहाँ गया? हाँ ये है, नहीं ये नहीं, ये रहा मोज। ठीक है ना। मोज बार, जो मैं आपको बताऊंगा कि मोज इज, ठीक है, मैंगोल्स। तो ये सब ने क्या किया हुआ है, इन सब के पास ये कंटेंट है, इन सब के सब ने ब्लॉग लिखा हुआ है किसके ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो एसईओ से रिलेटेड चीज है, सर्प। तो इस सब लोगों ने एकदम से अपना डेटा, मतलब उनका डेटा जो है ना, ये कंटेंट के बेसिस के ऊपर एसईओ हुई है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बता रहा हूँ कि भाई जो 0 रिजल्ट आ रहा है, ये सबसे हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट है wordstream.com, जहाँ से ये आपको दिखा रहा है रिजल्ट। ठीक है। तो ये सर्फ रिजल्ट आपको दिखाने का मकसद क्या था कि ये इन डेप्थ आर्टिकल आपको मिल जाएगा वहां पर। ठीक है। ये इन डेप्थ आर्टिकल कहलाता है। ठीक है।
चार्ट, उसके बाद आता है नॉलेज कार्ड। नॉलेज कार्ड जैसे आप पॉपुलेशन देखेंगे, दैट इज नॉलेज कार्ड, ठीक है, कि भाई नॉलेज आपको दे रहा है। जैसे आपने लिखा $2 PKR, वो आपका नॉलेज कार्ड है। इट अपियर्स ऑन टॉप ऑफ द ऑर्गेनिक रिजल्ट एंड इंस्टेड ऑफ रिट्रीविंग इट फ्रॉम एन अथॉरिटी। अब इससे आपका क्या, तो आप बोलेंगे इससे हमारा क्या ताल्लुक, इससे आपका ताल्लुक ये है कि भाई हो सकता है कि आप इस तरह के ब्लॉग्स लिखें, आप चाहते हैं कि भाई लोग इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं और वो आपके बिजनेस से रिलेटेड भी है, और जब लोग उस पर सर्च पे जाएंगे तो आप भी अपने, आपको लगता है कि यार ये जो कीवर्ड्स है, इस कीवर्ड्स को सर्च करके लोग इतना ट्रैफिक मतलब जनरेट होता है, तो आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड को मद्देनजर रखकर कंटेंट क्रिएट करेंगे। हमेशा याद रखें, नीड को देखकर कंटेंट क्रिएट किया जाता है। व्हाट इज द नीड इन द मार्केट। और आप अगर उसमें एसईओ के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो जब आप कंटेंट एसईओ पढ़ेंगे या कंटेंट मार्केटिंग पढ़ेंगे एज अ बोनस, तो उसमें आपको ऐसा कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसको लोग सर्च कर रहे हैं, ताकि जब वो सर्च करें तो आपका डेटा भी उनके पास आए और फिर वो आपकी वेबसाइट पे आए और आपके ब्रांड को जाने, आपको जाने, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में इंगेज हो। फिर वहां से आपके पास एक मैकेनिज्म होता है जिससे आप लीड जनरेट करते हैं उस पर्टिकुलर कंटेंट के थ्रू। आई होप नाउ यू आर, आई मीन असेंबलिंग ऑल पजल्स टुगेदर कि किस तरीके से ये काम होता है। तो अब सपोज अगर आपको होता है कि यार मैं नॉलेज कार्ड में ऐसी नॉलेज दूं, सपोज नॉट पॉपुलेशन में भी, कि भाई कितने लोग जो है ना उनको जॉब मिल रही है, सपोज में कितने लोग हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग, कितने लोगों को जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग की जॉब की, कितने लोग, कितनी बिजनेसेस हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग में मार्केटर्स चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग की ग्रोथ क्या है, ये सारे फैक्ट्स हैं। इफ आई पुट ऑल दीज फैक्ट्स ऑन माई वेबसाइट, अगर मेरे पास वक्त हो तो मैं ये काम करूं और उससे उसको भी लोग सर्च करते हैं। और ये कैसे पता चलेगा, सिंपल कीवर्ड एनालिसिस टूल से, सेमरश के टूल से कीवर्ड को हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे, गूगल का जो प्लानर है उससे, बहुत सारे टूल्स से हम ये पर्टिकुलर चीजें जो है ना वो मालूम कर सकते हैं कि आया इस वक्त लोग क्वेश्चंस कितने लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये हम मालूम कर सकते हैं। जब हमें पता चले कि यार इतने लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर आप देखेंगे कि यार इस क्वेश्चन के ऊपर रिजल्ट क्या आता है। आपने रिजल्ट देखा, आपने कहा यार ये मैं भी आंसर दे सकता हूँ, ये मेरे वेबसाइट से या ब्रांड से रिलेटेड है, आपका रिजल्ट आएगा उसके ऊपर। क्लियर? आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। ये नॉलेज वो क्या था, वो नॉलेज कार्ड था। ये क्या है, ये नॉलेज पैनल है। जब मैंने लिखा था ना अबाउट पैंडा, तो वो उस वक्त राइट हैंड पे आ गया था। ये नॉलेज पैनल है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं $2, ये नॉलेज कार्ड है। लोकल पैक, मैंने आपको बताया कि भाई सपोज मैं लिखता हूं ये लोकल पैक। अब मैंने लिखा मोबाइल रिपेयर शॉप, सबसे पहले ये वाला है। अब आपकी लिस्टिंग होती यहाँ पर, तो वो अगर आपका लोकल बिजनेस होता और आप उस जगह पे, जैसे आपकी जो जगह है उधर कोई सर्च करेगा तो आपका आना चाहिए, तो आपका आ जाएगा। अगर आपने एसईओ की भी है तो एसईओ कैसे होगी कि आप सबसे पहले तो लोकल ट्रैफिक फेसबुक से, सोशल मीडिया से लेके आए अपनी वेबसाइट पे, प्लस business.google के अंदर आपकी लिस्टिंग हो। मैं आपको बताऊंगा जब वक्त आएगा अभी आगे, लेकिन ऐसे ही अभी
यहाँ पर एक थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि कैसे आता है। तो अब यहाँ पे आएगा, आप सपोज मुझे मेरा अगर मोबाइल खराब हो गया, ठीक है ना, मेरा मोबाइल अगर खराब हो गया तो मैं सिंपल क्या करूंगा, अगर मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वहां पे करीब मुझे जगह मिल जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या ले लूंगा, डायरेक्शन ले लूंगा, ठीक है ना, और डायरेक्शन लेके चल जाऊंगा तो उसके पास क्या आया, ट्रैफिक आया ना, कस्टमर आया। तो असल में ये मसला इसके अंदर देखने का होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे उसकी एग्जांपल मैंने क्रिएट की कि इट अपीयर्स व्हेन परचेज व्हेन फ्रेज इंटेंट इज लोकल बिजनेस, ये लोकल, अब मैंने जब उसमें लिखा मोबाइल शॉप नियर मी, तो लोकल इंटेंट समझ गया गूगल, गूगल को बताना नहीं पड़ा, समझ गया मेरे फ्रेज से। तो it appears when phrase intent is local business, it appears on top of the organic result depending on the type of local query, it shows map, image, price and direction links। और यही आपको शेयर किया, जैसे आप लिखें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, तो यू विल सी लोकल बिजनेसेस नियर यू, ठीक है, ये लोकल पैक कहलाता है। न्यू बॉक्स, ये आपने देखा था, वीडियोस आई थी, ठीक है। इट अपीयर्स व्हेन क्वेरी इज रेलेवेंट टू न्यूज, ठीक है। तो रिजल्ट्स आर पुल्ड फ्रॉम गूगल न्यूज, तो आपको वहां से भी नजर आएंगी टॉप स्टोरी। अब अबाउट पैंडा लिखा, वहां पे भी आपको नजर आ जाएंगी। मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या इस तरह की चीजें आप लिखें, जहाँ पे आपको इस तरीके का रिजल्ट आया था, अभी थोड़ी देर पहले आया था, मैंने आपको दिखाया, तो वो आपका न्यूज बॉक्स है। या ऐसी कोई चीज जैसे आप पूछें कोई भी, सपोज के व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कोविड in the world, how people are, I mean, responding towards, या आप लिखें कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, इस तरह की न्यूज, तो वो न्यूज बॉक्स खुल जाएंगे, उधर वीडियोस आ जाएंगी, जो लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं वो आ जाएगा। तो रिजल्ट्स आर पुल्ड फ्रॉम गूगल न्यूज एंड ब्लॉक इज लेबल्ड एज न्यूज एंड सेवरल लिंक्स आर अपीयर्ड रिलेटेड टू टॉपिक। अब जैसे न्यूज रिलेटेड क्वेरी ऑफ कोविड-19 इन न्यूज, तो ये न्यूज बॉक्स कहलाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एज ए एसईओ स्पेशलिस्ट कि ये किस तरह का रिजल्ट आ रहा है। हर तरह का मुख्तलिफ तरह के रिजल्ट आएंगे, बंदा कंफ्यूज हो जाता है, जब ये चीजें पता नहीं होती तो पर्सन कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। और अगर आपने ये पहले नहीं पढ़ा तो आई एम 100% श्योर कि आप गूगल को यूज करते होंगे, लेकिन यू डोंट नो कि वो क्या, अभी ये क्यों दिखा रहा है, अभी दूसरी चीज क्यों दिखा रहा है, कभी इमेजेस क्यों दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है। बट नाउ यू नो कि अच्छा क्या फीचर्ड स्निपेट्स हैं, क्या इमेज लिस्टिंग है, क्या न्यूज बॉक्स है, क्या आपकी जो है वो नॉलेज कार्ड है, कौन सा आपका नॉलेज पैनल है, ठीक है ना। और इसी तरीके से आपके पास एक बॉक्स आ जाता है रिलेटेड क्वेश्चंस का, जैसे ये क्वेश्चंस का रिलेटेड बॉक्स आपके पास है कि इफ योर क्वेरी रिलेट्स टू लीड एडिशनल क्वेश्चन, सो इट शोज क्वेश्चंस, ठीक है ना, जैसे कि हमने भी देखा था। ठीक है ना, तो ये सवाल यहाँ पे आ गया व्हाट इज, और ये आपका फीचर्ड स्निपेट्स हो गया, ठीक है ना, ये एक तरह से फीचर्ड एफएस लिखा हुआ है, फीचर्ड स्निपेट्स। ये पहले आपको नहीं पता होगा कि एफएस का मतलब, अब यहाँ पे आ गया फीचर्ड स्निपेट्स, ठीक है। ये आपका वो क्वेश्चन वाला आ गया, फिर आपके पास ये वन वाला आ गया। तो जब आपको आपकी क्वेरी एडिशनल वो चाहती है, एडिशनल क्वेश्चंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन, तब आपको जो है वो उस तरह के क्वेश्चन जो नजर आएंगे। If your query relates to lead additional related questions, so it shows questions to answer better to searcher, also shows people ask and common related question. When you expand question, it shows like a snippet.
जैसे आप एग्जाम्पल, कैन आई लिंक ग्रुप विद फेसबुक, जैसे कोई भी क्वेश्चन लिखें तो यू विल सी दिस काइंड ऑफ रिजल्ट्स। तो आप भी अपनी वेबसाइट के ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, और जब गूगल को का क्रॉलर जो है वो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे इंडेक्स कराएंगे, और ग्रेजुअली जब ट्रैफिक आएगा और उसके ऊपर ये क्वेश्चन पढ़ के वो आपकी वेबसाइट पे जाएगा और वहां पे टाइम स्पेंड करेगा, तो गूगल को सिग्नल मिलेगा कि यार ये क्वेश्चन का जो इसका आंसर है ये बहुत जबरदस्त है, और फिर ग्रेजुअली आपकी रैंकिंग बढ़ेगी।